एक अच्छा हर्डल क्रॉस कर लेगा, तब इसमें एक एंट्री की पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ टारगेट ऑफ 2600 और एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2400। ओके, तो स्टॉप लॉस 2400 का 2600 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर साफ दिख रहा है। पॉलीकैब की हम बात कर रहे थे, वो स्टॉक भी देखिए पूरी कैपिटल गुड्स की फहरिस्त में आ चुका है, 0.5% ऊपर। लेकिन आपकी स्क्रीन पर अब आए गए गोल्ड और सिल्वर के भाव। सोने और चांदी में हम देख रहे हैं चमक बढ़ती हुई। एक तरफ जहां पर इक्विटी मार्केट्स हो रहे हैं ठंडे, ये स्टॉक्स पोजीशंस में पोजीशंस या फिर इन कमोडिटीज में पोजीशन रादर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सोना आपके सामने एमसीएक्स पर देखिए 1.1% ऊपर, चांदी में 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। 50,000 के पार निकल चुका है एक बार फिर सोना। महेश्वरी साहब, ये जो स्मॉल केसेस में लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उसमें एक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग वाला स्मॉल केस है जिसमें ईटीएफ्स हैं और साथ ही साथ सोने और चांदी में ट्रेड करने का भी मौका मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। और अगर आप तमाम स्मॉल केसेस देखें इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये ऑल वेदर इन्वेस्टिंग वाला स्मॉल केस बेहतर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका एक्सपोजर सोने और चांदी में है। क्या आपको लग रहा है ये 2020 का साल ऐसा हो सकता है जहां पर इक्विटी में जो पहले मुनाफा कमाया गया हो वो सोने में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या वो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर सोने से जुड़े हुए ट्रेड्स, और मैं मनप्पुरम मुथूट की बात नहीं करूंगी, आपका टाइटन हो, कल्याण ज्वेलर्स जैसे काउंटर्स हो, टीबीजेड जैसे काउंटर्स हो, उनके बारे में विचार किया जा सकता है? बिल्कुल, और इनफैक्ट हर्षिता, मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर ईयर में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये तीनों काफी परफॉर्म करेंगे। अब उसके पीछे रीजन ये है, आप ये देखिए कि जो दूसरी कमोडिटीज हैं, चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो या मेटल हो, फेरस हो, नॉन फेरस हो, सारे जो अपने 52 हफ्तों के ऑल टाइम ऑलमोस्ट हाई पर पहुंचकर ट्रेड कर रहे हैं। तो चाहे स्टील हो या एल्यूमिनियम हो, निकल, कॉपर, जिंक, कॉफी, जिसकी भी बात करें आप, तो अब समय आ गया है कि थोड़ा सा जो अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो गोल्ड सिल्वर की तरफ भी बिल्कुल लगाना चाहिए। और क्रूड भी, मेरा मानना है कि क्रूड का जो पिछला हाई था वो $150 के आसपास था, तो आज भी क्रूड $90 के आसपास ही है। तो क्रूड में भी यहाँ से काफी अपसाइड आगे जाके मिल सकती है। तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी होगी थोड़ा सा ईटीएफ के थ्रू यदि ले लिया जाए गोल्ड, और अब तो सिल्वर ईटीएफ भी ट्रेड होने लगे हैं, तो वहां पर भी निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। और जो ज्वेलरी के स्टॉक्स है, मेरा मानना है कि यहाँ पर मेरी बेट तो इनफैक्ट टाइटन इंडस्ट्री रही हमेशा से, तो वहां पर भी निवेश किया जा सकता है। और 3 से 6 महीने का एक पर्सपेक्टिव रखे, डे टू डे ट्रेडिंग ना करे, तो आपको इसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। इनफैक्ट डे टू डे ट्रेडिंग तो वैसे भी लोगों को रुला रहा है आजकल, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, तो बोर होकर वैसे ही लोग भाग जाएंगे डे टू डे ट्रेडिंग से। लेकिन आशीष चतुर्मोता, आप पहले हेजिंग की बात कर रहे थे, वो आपकी हेजिंग स्ट्रैटेजी में क्या एक्सपोजर सोने चांदी में बढ़ा है? बिल्कुल अर्षिता, इनफैक्ट $1798 पे हमने हमारे क्लाइंट्स को यही रिकमेंडेशन दी कि पोर्टफोलियोज को अगर से आपको हेज करना है तो एक तो पुट ऑप्शंस के थ्रू होता है, और दूसरा होता है कि आप इस एनवायरनमेंट में जहां इन्फ्लेशन इतनी जोर करके बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का एनवायरनमेंट है। और साथ में जिस तरह की ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसमें सबसे अच्छा कोई परफॉर्मेंस आ सकता है तो वो आ सकता है गोल्ड और सिल्वर का। तो हमारा मानना है कि गोल्ड जो है वो इवेंचुअली आपको $2100-2200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सिल्वर में भी हमारा मानना है कि 27-28 सेंट्स की तरफ यहाँ पर भी एक तेजी देखने को नजर आएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए गोल्ड और सिल्वर का पोर्टफोलियो में करीब 8 से 10% का एलोकेशन इस समय करना चाहिए, और जिसमें 60-70% एलोकेशन ऑब्वियसली गोल्ड में होना चाहिए और बैलेंस एलोकेशन सिल्वर पे होना चाहिए। बट पोर्टफोलियो को हेजिंग करने का एक बहुत अच्छा कारगर तरीका इन कमोडिटीज के अंदर में एक्सपोजर लेना। और अब तो क्योंकि ईटीएफ्स, गोल्ड के ईटीएफ्स भी आ चुके हैं और सिल्वर के भी ईटीएफ्स आ चुके हैं, तो फिजिकल आपको अगर से नहीं खरीदना है तो ईटीएफ्स के थ्रू गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स लेना चाहिए। एक अच्छी बढ़त के संकेत आने वाले कुछ महीनों में मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में देखने को नजर आएगा। और जैसे मैंने कहा, टेक्निकली गोल्ड जो है वो